दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिल गया? दुर्योधन का स्वर्ग इसलिए मिला कि ये मारा तो उसे भी छल से गया था। एक तो छल से मारा गया था, दूसरा एक तो उसका पूरा शरीर वज्र का नहीं बन पाया था, उस पर भी छल हुआ। हाँ वही उसी छल था। हाँ, नहीं उसके बाद में भी बताया गया था ना, यहाँ मारो यहाँ मारो, तो बाहर से हेल्प किया गया था भीम को। उनको स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि वो जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक वो अडिग थे इस बात पे कि मेरे को जो चाहिए वही चाहिए, वो कभी बदले नहीं। आप अर्जुन देखिए, अर्जुन बदल जाते थे। जब वो युद्ध में उतरे तो बोले मैं नहीं मारूंगा रिश्तेदारों को, तो फिर गीता सार देने आना पड़ा उनको समझाने के लिए, है ना। बार बार वो कभी ये कभी वो होता था सब में, सिवाय इस एक दुर्योधन में जो पलटता ही नहीं था। ना खाता ना भाई, जो हम बोले वही सही। मेरे को सिंहासन चाहिए और एक सुई के नोक बराबर जमीन नहीं देना चाहता हूँ मैं। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो मैं पांडवों को हराऊंगा, मारूंगा और ये सिंहासन मेरा है। उस एक चीज पे अडिग रह के मर गया वो आदमी। स्वर्ग प्रदान हुआ उसको कि तुम सही साइड थे गलत साइड थे, लेकिन तुम एक साइड थे, टिके हुए थे अपनी बात पे, ऐसे फोकस थे। आपका हीरो कौन है? अगर आपको महाभारत में अपना एक हीरो चुनना हो तो कौन है जिसके दृष्टिकोण से आप महाभारत देखेंगे? वेद व्यास। और मैं बहुत सोच समझ के बोला आपको। मैं बताऊं शुभांकर भाई, एज एन ऑथर, एज अ राइटर, हम पन्नों पे जितना लिख देते हैं ना, उससे बहुत कुछ हम सोचे होते हैं जो हम नहीं लिखते हैं कि मे बी दी ऑडियंस इज नॉट रेडी फॉर इट, या ये ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए। हमको तो समझ में आ रहा है लेकिन ये ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ताकि लोग समझ पाएँ, और बहुत सारी चीज़ हम नहीं लिखते हैं। तो वो जो आपको पन्नों पे हमारा लिखा हुआ मिलता है ना, उसमें कम से कम 30-40% ऐसी चीज़ होती है जो कभी बाहर नहीं आती। मैं अगर कभी मिल पाऊंगा किसी भी किरदार से, तो मैं कृष्ण से भी नहीं, मैं वेद व्यास से मिलना चाहूँ कि गुरुजी वो जो नहीं लिखे ना वो दे दीजिए, हम लिख देंगे उसको। तो और क्या किरदार रहे होंगे जिन्होंने महाभारत पूरा देखा, और जो चिरंजीवियों में भी एक है वो अभी तक है। 7 चिरंजीवियों में वेद व्यास का नाम है। उनके जीवन का मकसद क्या था? कहानी लिखना। उसके बाद का मकसद क्या था? आप कोई भी फिल्म बनेगी बिना कहानी के? कहानी लिखना तो बहुत बड़ा लिख गई ना मकसद है। महाभारत। हाँ? लेकिन उसके बाद उनके जीवन, जैसे अश्वत्थामा शराब पा गए, समझ में हनुमान। तो अभी उनका क्या मकसद है उसके लिए पढ़े द हिडन हिंदू, क्योंकि मैंने 7 चिरंजीवी को मैं वापस लाया हूँ ना 2021 से 23 की कहानी में। शकुनी के नाम का मंदिर भी है? हाँ है, शकुनी के नाम का है, रावण के नाम का है। रावण का तो एक ग्रेटर नोएडा में हमारे पड़ोस में ही है। हाँ, यूपी में बिसरख। हाँ, बिसरख में रावण का मंदिर। ये इनका जन्म शायद ग्रेटर नोएडा में लोग कहते हुआ था। अच्छा, एक बड़ी चर्चित कहानी है। ओके। अब मैं गया नहीं हूँ देखने, एक दिन जाऊंगा देखने। कहाँ पर ले चलिएगा। हाँ, बड़ा फेमस है यहाँ पे, लोग पसंद करते हैं। तो शकुनी का सुना है मैंने, पर मैं गया नहीं हूँ अभी। लंका जो थी उसके प्रमाण क्यों नहीं है? और श्रीलंका में लोग रावण को क्यों नहीं पूछते? नहीं, पर श्रीलंका में रावण दहन अभी भी नहीं होता है। तो श्रीलंका में रावण को जानते भी तो नहीं लोग। हाँ, तो लेकिन अब हम तो ये ऑफ कोर्स ये श्रीलंका वो लंका नहीं है, पर कहाँ है वो लंका? है तो साउथ में कहीं। बट हम जो दिखाते हैं रामेश्वरम वाला आसपास गए क्योंकि पुल वहीं पर है, तो श्रीलंका तो वहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन ग्रंथों के हिसाब से ये श्रीलंका वाली लंका नहीं है, लंका अलग थी। उसका कोई प्रमाण नहीं है। सोने की लंका कहाँ थी, क्या थी, कैसे अभी थी? तक तो नहीं। और सोने की लंका जलेगी कैसे? तो पिघलेगी ना। हाँ, तो पिघल गई होगी शायद। सारा समझ ले कुछ चला गया। कहानियों में देखिए आपको थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट तो देना पड़ेगा सब।